अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर एट हैरो बाय सर विंस्टन चर्चिल। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डिसीजन, उनके फैसले के नतीजे में, रिज़ल्ट में, आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस्ड इन द थर्ड और लोएस्ट डिवीजन ऑफ द फोर्थ और बॉटम। तो मुझे थर्ड क्लास में या थर्ड ग्रेड में या सबसे नीचे वाली फोर्थ में आप कह सकते हैं, या सबसे नीचे वाले ग्रेड में जो है वो एडमिशन कर लिया गया। द नेम्स ऑफ द न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नए आने वाले लड़कों के नाम जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABC वाइज जो है वो स्कूल लिस्ट में डाले जाते थे। एंड एज माई करेक्ट नेम, और जैसे कि मेरा करेक्ट नेम है स्पेंसर चर्चिल, बिगेन विद एन S। स्पेंसर चर्चिल जो है वो S से स्टार्ट होता है। आई गेन नो मोर एडवांटेज फ्राम द अल्फ़ाबेट दैन फ्राम द वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स। तो मुझे ना ही तो अल्फ़ाबेट्स का कोई फ़ायदा हुआ और ना ही नॉलेज का, वाइडर स्फीयर ऑफ लेटर्स का, लिटरेचर का, नॉलेज का, और इस तरह से एजुकेशन का। आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्राम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल। हकीकत तो ये है कि स्कूल में मेरे नीचे सिर्फ 2 ही बच्चे थे। एंड दीज 2, और आई रिग्रेट टू से, और ये 2 भी मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली थ्रू इलनेस और सम अदर कॉज। किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से स्कूल छोड़कर चले गए। टू मीनिंग टू से that I was remained at the bottom of the school list, कि मैं स्कूल लिस्ट में सबसे जो है वो नीचे आ गया। I continued in this unpretentious situation for nearly a year। और मैंने इस अनअस्यूमिंग सिचुएशन में, यानी जिस सिचुएशन में शो ऑफ बिल्कुल नहीं था, 1 साल तक मैं पढ़ता रहा। However, by being so long in the lowest form, तो इस लोएस्ट फॉर्म में, लोएस्ट ग्रेड में मैं इतनी देर तक रहा। आई गेंड एन इमेंस एडवांटेज ओवर द क्लेवर बॉयज़। तो मुझे वो जो चालाक होशियार लड़के थे उन पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। दे ऑल वेंट ऑन टू लर्न लैटिन एंड ग्रीक एंड स्प्लेंडेड थिंग लाइक दैट। चूँकि दोज बॉयज़ वर वेरी इंटेलिजेंट, सो दे वर ऑर्डर टू लर्न। तो उन्हें जो क्या वो सिखाया गया, लातीनी ज़ुबान और यूनानी ज़ुबान और इस तरह की खूबसूरत चीज़ें जो हैं, बड़ी शानदार चीज़ें सिखाई गई। बट आई वॉज टॉट इंग्लिश। लेकिन हमें हमारी लोकल लैंग्वेज जो है, वी वर टॉट इंग्लिश, हमें इंग्लिश ही सिखाई गई। वी वर कंसिडर सच डंसेज दैट वी कैड ओनली लर्न इंग्लिश। तो हमें इस तरह के फूल्स समझा जाता था। वी वर थॉट टू बी सच फूल्स। हमें इस तरह के बेवकूफ़ बच्चे समझा जाता था कि हम सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज ही सीख सकते हैं, एंड दैट वाज इंग्लिश, और जो कि इंग्लिश थी। मिस्टर सोमरवेल, आवर टीचर, ही वॉज़ अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन। ही वॉज़ अ वेरी हैप्पी सॉर्ट ऑफ मैन। बड़ा ही अच्छे आदमी थे। टू हुम माई डेट इज़ ग्रेट, जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ही वॉज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द स्टूपिडेस्ट बॉयज़ द मोस्ट डिसरिगार्डेड थिंग। तो स्कूल के जो सबसे ज़्यादा सीधे साधे बच्चे थे, उनको जो सबसे बुरी चीज़ थी वो उन्होंने सिखानी थी, नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, टू राइट ओनली इंग्लिश। इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, ही न्यू हाउ टू डू इट। वो जानते थे इसको कैसे करना है। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट। वो ऐसे सिखाते थे जैसे कभी किसी ने नहीं सिखाया था। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पासिंग थॉरली, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूली इंग्लिश एनालिसिस। तो इंग्लिश सेंटेंस जो है हमने सिर्फ वही नहीं सीखा, बल्कि उसको साथ ही साथ हमने जो है इंग्लिश एनालिसिस जो है उसको एनालाइज करना, उसको जो है हमने प्रैक्टिस करना जो है वो भी सीखा, और उसको कंटिन्यूली प्रैक्टिस करते थे डेली बेसिस। मिस्टर समरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन। मिस्टर समरवेल जो थे उनका एक अपना ही तरीक़ाकार था। ही हैड हिज ओन वे ऑफ टीचिंग। अपना पढ़ाने का तरीका था। ही टुक अ फेरी लॉन्ग सेंटेंस। वो एक लंबा सा सेंटेंस लेते एंड ब्रोक इट अप इनटू कंपोनेंट्स बाय मीन्स ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स। तो उसको डिफरेंट कलर की इंक्स में डिवाइड कर देते। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिलेटिव क्लॉजेज, कंडीशन क्लॉजेज, कंजंक्टिव एंड डिस्जंक्टिव क्लॉजेज। तो ही वुड यूज़ डिफरेंट इंक फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। तो डिफरेंट कलर की इंक्स को डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर देते। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के लिए वो यूज़ करते ब्लैक कलर की इंक, एंड फॉर वर्ब वो ग्रीन कलर की इंक यूज़ करते। ऑब्जेक्ट के लिए वो ग्रीन कलर की इंक यूज़ करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईच हैड इट्स कलर एंड इट्स ब्रैकेट। हर एक का एक कलर था और एक ब्रैकेट थी। इट वॉज़ अ काइंड ऑफ ड्रिल, इट वॉज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज। एक तरह की एक्सरसाइज थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली। हम तकरीबन इसे रोज़ करते थे। एज ए रिमेंड इन द थर्ड 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज एनी वन एल्स। क्योंकि मैं थर्ड फॉर्म में, थर्ड ग्रेड में जो है वो 3 मरतबा रहा। जैसे बच्चे रहते हैं, आई हैड 3 टाइम्स एज मच। आई लर्न इट 3 टाइम्स। मैंने 3 मरतबा इसको सीखा। आई लर्न इट थॉरली, आई लर्न इट कम्प्लीटली। मैंने इसे मुकम्मल तौर पर जो है वो सीख लिया। दैट्स आई गॉट इनटू माय बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस। तो एक इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनता है, आई लर्न इट
कम्प्लीटली मैंने इसे अच्छी तरह से सीख लिया, विच इज़ अ वेरी नोबल थिंग, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, बड़ी अच्छी शानदार बात है ये। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, और बाद में स्कूल के सालों के बाद, माई स्कूल फेलोज एड वन प्राइजेज एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लेटिन पोएट्री, पिथी ग्रीक एपिग्राम्स। और मेरे वो वाले दोस्त जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्राइजेज और डिस्टिंक्शन और मेडल्स और ये सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ें जीती थी लातीनी शायरी लिखने के लिए, फॉर सच ब्यूटीफुल लेटिन पोएट्री और पिथी ग्रीक एपिग्राम्स, और ग्रीक लैंग्वेज में उन्होंने बहुत छोटे छोटे शॉर्ट सेइंग्स उन्होंने लिखी थी। हैड टू कम डाउन अगेन टू कॉमन इंग्लिश टू अर्न देयर लिविंग, उन्हें अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जब दोबारा फिर से आम से इंग्लिश पर आना पड़ा, टू मेक द वे। आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, रादर इट हैड बीन वेरी यूज़फुल टू मी दैट आई हैड लर्नड इंग्लिश एट स्कूल। तो मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो गया है कि मैंने स्कूल में भी इंग्लिश सीखी है। नेचुरली आई एम बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज़ लर्निंग इंग्लिश, यकीनन मैं आई एम प्रेजुडिस्ड फॉर बॉयज़, कि मैं इस फेवर में हूँ, मैं उनके हक़ में हूँ कि लड़के जो हैं दे शुड लर्न इंग्लिश, द इंग्लिश बॉय शुड लर्न इंग्लिश, आई वुड मेक देम ऑल लर्न इंग्लिश। तो कहता है कि इफ़ मैं उन सब से कहूँगा कि वो सब के सब जो हैं वो इंग्लिश सीखें, एंड देन आई वुड लेट द क्लेवर वन लर्न लेटिन एज एन ऑनर, ग्रीक एज अ ट्रीट, एंड देन आई वुड आस्क द इंटेलिजेंट एंड ब्राइट स्टूडेंट्स दैट दे शुड लर्न, द क्लेवर वन, द इंटेलिजेंट एंड द ब्राइट स्टूडेंट्स शुड लर्न लेटिन एज एन ऑनर एंड ग्रीक एज अ ट्रीट, कि फिर वो उसको सीखें इफ़ दे वांट टू लर्न द एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस। फिर वो उसके बाद अगर वो इफ़ दे वांट टू लर्न द लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बाद में अगर दुनिया के लिटरेचर जो हैं ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, इफ़ दे वांट टू स्टडी देम देन दे शुड स्टडी देम, बट इट शुड नॉट बी कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रीक एंड लेटिन। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ जो है इंग्लिश इज टॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्रेड, और जो लोकल स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट, इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर देम। और अगर इसको जो है वो अगर स्टूडेंट्स को टीच किया जाएगा लोकल लैंग्वेजेस, इट इज़ मच ईजियर फॉर देम। तो सेम उसी का जो है वो मिस्टर स्पेंसर चर्चिल, ही हैज़ ऑल्सो द सेम व्यूज, ही सेज बट द ओनली थिंग आई वुड विप देम फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, लेकिन एक चीज़ फॉर विच आई वुड पनिश देम, जिसके लिए मैं उन्हें पनिश करूँगा, वो ये है कि इफ़ दे डू नॉट नो आवर लोकल इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे, आई वुड विप देम हार्ड फॉर दैट, इसके लिए मैं उन्हें बहुत ज़्यादा सख्त पनिशमेंट दूँगा। तो सेकेंड ईयर आप इसके जो है बेटा वो इसके 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये आप कर लें, साथ ही साथ इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कर लें। थैंक यू सो मच।